क्या पीएम मोदी के कहने पर अचानक रूस पहुंच गए शशि थरूर? पीएम मोदी और शशि थरूर के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई? क्या सनातन भारतीय राष्ट्र की मजबूती के लिए पार्टी लाइन छोड़ना सही है? दोस्तों 25 जून 2025 को ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर अचानक रूस पहुंचे और इस बात की जानकारी जब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी तब पता चला कि वो रूस में है। रूस से उन्होंने जिन 2 तस्वीरों को शेयर किया उससे भी सभी अचंभित हुए। रूस में शशि थरूर रूसी विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व प्रतिनिधि के साथ दिखे। दोस्तों खबर ये भी है कि रूस जाने से पहले पीएम मोदी और शशि थरूर ने लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थरूर की रूस यात्रा के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वीडियो में थरूर की रूस यात्रा और उसके मतलब को डिटेल में बताएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों कांग्रेस नेता शशि थरूर 25 जून को मास्को पहुंचे। बताया जा रहा है कि थरूर अपनी पुस्तक इनग्लोरियस एम्पायर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का प्रचार करने के लिए निजी यात्रा पर रूस गए हैं। इसके साथ ही थरूर मास्को में चल रही प्रिमाकोव रीडिंग्स वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। इस सम्मेलन में भारत सहित 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों की बैठकें होती हैं। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शशि थरूर को भेजा गया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि थरूर पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर ही मास्को गए हैं, क्योंकि मास्को जाने से पहले उनकी और पीएम मोदी की अहम मुलाकात हुई थी, जिसकी डिटेल अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इसी मुलाकात के बाद वो सीधे मॉस्को के लिए निकल गए। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जिस समय थरूर मास्को पहुंचे उस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में थे। इसलिए इस यात्रा को भारत, रूस और चीन के बीच किसी बड़े डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस तरह अपने फुटप्रिंट बढ़ाए हैं उससे रूस और चीन चिंतित हैं। उसी चिंता के कारण वो भारत को बेहद महत्वपूर्ण तत्व मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को चुना है। पीएम मोदी चाहते हैं कि थरूर के टैलेंट का प्रयोग राष्ट्र की मजबूती के लिए हो। मॉस्को पहुंचते ही थरूर का रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करना इस बात के संकेत है कि थरूर के मॉस्को जाने का कारण निजी कम और कूटनीतिक ज्यादा है। थरूर ने लावरोव से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि वो रूसी संघ परिषद की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के फर्स्ट चेयर आंद्रेई डेनिसोव से भी मिले। गौरतलब है कि डेनिसोव संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत रह चुके हैं। रूस में थरूर की कुछ और गुप्त मीटिंग्स की भी खबर है। बताया जा रहा है कि थरूर ने वरिष्ठ रूसी अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में जानकारी दी है। थरूर ने ईरान इजराइल संघर्ष, गाजा की स्थिति और भारत रूस संबंधों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है और भारत सरकार के रुख को स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों जिस वक्त थरूर रूस में थे उसी वक्त अजीत डोभाल चीन में थे। कुछ दिन पहले से ही वो चीन की यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि थरूर की अचानक मास्को यात्रा का संबंध भी चीन से है। कहा जा रहा है कि चीन में मौजूद अजीत डोभाल से पीएम मोदी को जो फीडबैक मिला उसी के बाद मोदी ने थरूर को मास्को भेजा है और जल्द भारत, रूस और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है। दोस्तों थरूर ने हाल ही में इसी तरह की भूमिका तब भी निभाई थी जब उन्होंने सरकार की ओर से 33 देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व किया। थरूर ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद सैन्य कार्रवाई के संबंध में भारत का रुख बताने के लिए अमेरिका और 4 अन्य देशों का दौरा किया था। एक चीज आपको बता दें कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी कांग्रेसी नेता थरूर को लेकर खुश नहीं है। थरूर की मास्को यात्रा के कुछ देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थरूर का नाम बिना लिए कहा कि पार्टी के लिए देश पहले है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए मोदी पहले है। इसके तुरंत बाद थरूर ने खड़गे की टिप्पणियों का जवाब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के साथ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उड़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पंख आपके हैं और आसमान किसी का नहीं है। दोस्तों ये कुछ उसी तरह का डेवलपमेंट है जैसा 70 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी के सामने जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखने की बात आई तो उन्होंने सरकार या कांग्रेस के किसी नेता को न भेजकर अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया। उस वक्त भी जनसंघ और विपक्ष के कई नेताओं ने अटल जी से इंदिरा गांधी को मना कर देने के लिए कहा था, लेकिन तब अटल जी ने कहा था कि उनके लिए देश पहले है, पार्टी बाद में। ठीक वैसा ही मोदी और थरूर का रिश्ता है। मोदी भी राष्ट्र के लिए थरूर के टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वास्तव में ये शुद्ध राष्ट्रवाद है और कुछ नहीं। कांग्रेस नेता शशि थरूर कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए देश पहले है और पार्टी बाद में। थरूर ने ये भी कहा था कि मेरे लंबे समय से राय रही है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद सीमाओं पर ही रुक जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में भाजपा की विदेश नीति या कांग्रेस की विदेश नीति जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल भारतीय विदेश नीति और भारतीय राष्ट्रीय हित ही है। दोस्तों शशि थरूर को अचानक रूस भेजे जाने के पीछे पीएम मोदी का क्या मकसद हो सकता है? आप इस समय दुनिया में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।